मोहम्मद मुनीर सदी है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कंपैटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। ये बिल्कुल भी लेक्चर नहीं होगा। आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस। मैं सुनना पहले आप लोगों को चाहती हूँ, जो सारे बैठे हुए हैं, आप लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं, जो पीछे बैठे हुए थोड़ा सा प्लीज़ आगे आ जाएँ। आई वॉन्ट इट टू बी वेरी इंटरेक्टिव। तो इधर से या इधर से मेरी बहनें और भाई बैठे हुए हैं। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, क्या चाहते हैं आप इस सेशन से? मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि कंपैटिटिव एग्जाम के बारे में आपको क्या पता है और आप क्या जानते हैं। एनीवन? खामोश रहेंगे तो आप लोग कुछ सीखेंगे नहीं। जी जी प्लीज, आई सी योर हैंड। सिर्फ दिस वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ। आप पूरे हॉल में कितने लोग बैठे होंगे, किसी एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्यों इधर बैठा हूँ। जिंदगी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? टाइम, वक्त। वो जो 3 घंटे आप इधर दे रहे हैं, ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के वापस नहीं आ सकते हैं। तो ज़िंदगी को ऐसे जिए, whenever there is an opportunity, कभी भी आपने घबराना नहीं है। मुझे पता है क्राउड में बैठे, मैं भी बैठी होगी तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी कि मैंने सवाल तो पूछना है लेकिन चलो नहीं पूछती, शायद ड्यूरिंग डिस्कशन ही किसी तरह कवर हो जाए। व्हाट इफ वो कवर ना हो जाए? तो सवाल पूछने की आदत डालें, अपने अंदर से फियर निकालें इस चीज़ का। सो आई होप कि जब हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये सेशन आप लोगों ने डायरेक्ट करना है। जितने आपके क्वेश्चंस होंगे, हम बैठे इसीलिए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको सिर्फ लेक्चर्स दूँ, मैं चाहती हूँ आप लोगों को सुनूँ कि आपके क्या मसाइल हैं और आप सिविल सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक्स। 2 चीज़ें आपको सुनी होगी, एक होता है CSS और एक होता है PCS। सुनिए, CSS होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, जो फेडरल गवर्नमेंट में भर्ती हो जाते हैं आप एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक। और उसमें 12-13 ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स में फेडरल जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, कस्टम्स के अफसर आप लोगों ने देखे होंगे, इनकम टैक्स के अफसर आप लोगों ने देखे होंगे, पोस्टल सर्विस में आपने देखे होंगे, रेलवे पाकिस्तान में कोई चला रहा होगा, ठीक है। तो इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनको कौन लोग चलाते हैं? अवाम चलाती है। आपके थ्रू एग्ज़ाम देते हैं और वो सरकार में आके कोई डिप्टी कमिश्नर बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई इनकम टैक्स अफसर बनता है, कोई कस्टम्स का अफसर बनता है। तो अगर ये आप फेडरल लेवल में एग्ज़ाम देंगे तो उसको हम CSS कहते हैं। ये साल में 1 दफ़ा होता है। अच्छा, इसकी एज की लिमिट होती है। बलूचिस्तान वालों की तो फ़ायदा ये है, अगर आप बलूचिस्तान की डोमिसाइल या लोकल हैं तो आपकी एज दूसरों से ज़्यादा आपको थोड़ा सा लेवरेज दिया है, 32 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 अटैम्प्ट होते हैं। पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट और तीसरा अटैम्प्ट। जनरली लोगों को मैंने देखा, एक ये भी बहुत ज़्यादा मिसनोमर है कि पहले अटैम्प्ट में लोग पास नहीं करते। पहले अटैम्प्ट में भी लोग पास करते हैं, थर्ड अटैम्प्ट में भी पास होता है। बात असल होती है स्ट्रैटेजी की, ठीक है। कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CSS क्लियर करें। अभी रिसेंटली एक स्पेशल CSS हुआ था, अगर आप लोगों को याद है। स्पेशल CSS इसलिए कराया था, अनफॉर्चुनेटली रूरल सिंध, बलूचिस्तान, KP, कुछ ऐसे इन सूबों में सीट्स कैरीड ओवर हो जाती। कैरीड ओवर का मतलब जब एग्ज़ाम होता था उस प्रोविंस की सीट तो होती थी लेकिन बच्चे पास नहीं कर पाते थे, बहुत कम लोग पास करते, तो वो सीट रह जाती थी। तो ये सारी सीट्स को मिला के उन्होंने एक स्पेशल CSS करवाया अभी रिसेंटली, जिसमें बलूचिस्तान से माशाल्लाह हमारी को कुछ किया, वो आप लोगों को पता है, तो वो उसमें चले गए। सो कहने का मकसद ये है कि साल में तो फिर एग्ज़ाम होता है, वो मैं साफी साहब के सवाल की तरफ आती हूँ कि आपको मैट्रिक कैसे करना चाहिए, अगर आप CSS करना चाहते हो कैसे होना चाहिए। दूसरा एक होता है, आपने सुना होगा PCS, ठीक। PCS जो है वो प्रोडक्शन कमीशन होता है, सिविल प्रोडक्शन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जिसको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन
सूबे के लेवल वही चीज़ होती है, एक फेडरल लेवल में है, ये सूबे के लेवल में होता है। आप अफसर लग जाते हो, AC लगते हो और इसको SO बोलते हैं, यानी कि आप AC लग सकते हो या सेक्रेटेरिएट रैंक में लगते हो। सो इसका एग्ज़ाम CSS की तरह नहीं होता कि साल में एक दफ़ा हो, सकती नहीं। इन दोनों में फ़र्क ये है, CSS हर साल होगा, PCS ज़रूरी नहीं है कि हर साल। PCS सरकार देखती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत देखती है, जब सीट्स खाली होते हैं, जब लोग प्रमोट होते हैं या रिटायर होते हैं, तो वो एक कैलकुलेशन होती है उसकी, फिर देखते हैं अच्छा हो सकता है 2 साल बाद 70 सीट एक साल में, तो आप उसमें एग्जाम दें। फिलहाल उसमें एज लिमिट 43 ईयर्स है। CSS में आपको मैंने 32 बोला था, प्रोविंशियल सर्विस में 43, सो वो बहुत हाई है, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप पाकिस्तान से बाहर मोस्टली पोस्टिंग नहीं ले सकते हैं, रेपुटेशन पे लोग जाते हैं, कोई गलत चीज़ है उस पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट वाई टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगेन आई वांट टू हियर एवरीवन, आप भी ख्याल में सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज नहीं है जी, सिविल सर्विसेज में मैं ज्वाइन एज अ, मैं अगर कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो मकसद मैं सिविल सर्विसेज में अगर कोई चीज़ अंजाम देना चाहता हूँ तो उसमें से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो मुझे करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो डेली यूजेस में आनी चाहिए पढ़नी चाहिए, उस पर मैं आती हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। जी, थैंक गॉड एक लड़की ने भी हाथ उठाया। जी, काफ़ी हमारी स्पेशली टॉकिंग अबाउट माई कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी की रुझान काफ़ी बढ़ चुकी है इस तरह। द रीज़न इज दैट जॉब सिक्योरिटी, यू हैव अ सिक्योर फ्यूचर rather than other fields. If I talk about any field, you don't have security of job because आपको काफ़ी खतरनाक करने के बाद वो पोजीशन मिल सकती है या कुछ other results as well. Second, I have a question as well, if you address it later on. The question is कि हमारे पास this CSS, how long it will go with the same flow? हम देख रहे हैं हर साल ये टेस्ट होती है. There are tons of people that are clearing on the first attempt. Is there any surety कि same flow के साथ हर एक को जॉब मिल सकती है in the upcoming future according to the number of उन्होंने सवाल पूछा नंबर 1 कि हम सिविल सर्विसेज इसलिए ज्वाइन करते हैं नेचुरली हम सारे कि सिक्योर फ्यूचर होता है, एक सिक्योर जॉब होती है। वंस यू एंड इन अ सरकारी जॉब नोबडी इज गोइंग टू किक यू आउट अनलेस आप बहुत बड़ा ब्लंडर ना करें। और दूसरा भाई ने सवाल किया कि कितनी श्योरिटी होती है कि हम एग्ज़ाम दें तो क्या श्योरिटी है कि बंदा कब क्लियर करेगा, राइट, कि और मतलब यू एंड समवेयर जब आप उस प्रोसेस में आई विल टॉक अबाउट दैट। कैन आई हैव अ पेन ऑन पेपर प्लीज, आई वांट टू नो इट। जी, एक ही लड़की सॉरी हम CSS क्यों करते हैं, वो इसलिए कि ये एक वज़नदार पोजीशन है और समाज के अंदर इसकी चार्जिंग ज़्यादा है, तो यहाँ आकर मुल्क को कौम की खिदमत आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं बसूरत दीगर पोजीशन से। जिस तरह आज आपकी स्टेटस हमारे सामने मौजूद है, वजूद SSG कौन है ये मैं नहीं जानता, आपने PCS किया, अब आप एक स्टेटस है अपनी कम्युनिटी के सामने, एक वज़नदार पोजीशन है, एक आज़ाद पोजीशन है, आप मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं और समाज की खिदमत कर सकते हैं। इसलिए इस फील्ड में आसानी भी है और बुनियादी और जो मोटी बात वो ये है कि इसकी चार्मिंग जिस तरह डॉक्टर्स की ज़्यादा है इसकी भी इसी से हर कोई जानता है ये पसमानदा इलाका है। मेरा सवाल बिल्कुल सादा है कि जब हम CSS की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं कि फ़िलहाल ब्यूरोक्रेट ने ये कहा, फ़िलहाल ब्यूरोक्रेट ने ये कहा, तो फिर अथेंटिक स्ट्रेटजी क्या है? CSS तो सब कर रहे हैं
हर कोई सिविल सर्विसेज में बैठा हुआ है, कोई पास में बैठा हुआ है, कोई इस पोजीशन पर है, सीएसएस सब ने किया है, लेकिन दे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो फिर आप हमें ये बता दें। और ये है कि एक सवाल आपने पूछा कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। ये सवाल सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो गया पहले। तो फिर मैंने ये जाना कि असल इसकी वजह ये है कि हम सीएसएस के साथ ऑब्सेस नहीं चाह रहा। सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठे हैं कि फिलहाल प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा है, फिलहाल प्रोटोकॉल के साथ घूम रही है। तो इस वजह से ये ऑब्सेस सोसाइटी है, जिसकी वजह से हम इस रेस में लग गए हैं। हमें दौड़ाओ इस रेस में और बात करें। स्पेशली मेरा रिव्यू ये है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बीएस ज़ूलॉजी किया ना, तो 3-4 पोस्टें आते, वो भी पूरे डिवीजन लेवल पे, वो भी 5-6 साल में। एक ये कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, दूसरा ये कि हमारे सोसाइटी में जो है रिकग्निशन का मसला है। अभी फॉर एग्जांपल जब तक मैं या सीएसएस के थ्रू या पीसीएस के थ्रू कोई 70 पोस्ट पे नहीं लगता, तो मेरा सोसाइटी, मेरा फैमिली मुझे मेरा जो एजुकेशनल जर्नी है उसको बिल्कुल मानता ही नहीं है कि आपने इतना मेहनत किया है, ना कुछ पढ़ा है। हालांकि मैंने ज़ूलॉजी किया है, ज़ूलॉजिस्ट जो सीएसएस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, बाकी 11 सब्जेक्ट का मैं मज़ीद तैयारी करूँगा। थैंक यू। मेरा आंसर ये होगा कि सीएसएस करने के बाद आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हो। तो जो है ना, यहाँ पे 90% ऑडियंस से बतूल असदी कोई सुनी है, आई एम श्योर। बाकी मेरा एक सवाल है कि सारे कहते हैं कि आप भी कर सकते हैं सीएसएस, आप भी कर सकते हैं ना, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपके ख्याल में ऐसा कौन सा बंदा है या ऐसा कौन सा माइंडसेट वाला बंदा है जो कि सीएसएस नहीं कर सकता? आप कह सकते हो कि नहीं, सीएसएस आपके लिए नहीं बना। Quite interesting.